तो फाइनली एस राजामौली की अगली मूवी का टाइटल रिवील हो चुका है। एस राजामौली ने अब तक सिर्फ 12 मूवीज बनाई है और सारी की सारी सुपर डुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन असली पहचान मिली उनको बाहुबली से एंड ग्लोबली पहचान मिली RRR से। और अब इस ग्लोबल रिकॉग्निशन को कायम रखते हुए उन्होंने अपनी अगली मूवी का टाइटल रिवील किया है, स्टारिंग महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन इन लीड रोल। एंड मूवी का टाइटल होगा वाराणसी। तो आइए इसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। देखो, इंडियन इंडस्ट्री में बाहुबली के बाद ऐसा ट्रेंड आया कि हर कोई डायरेक्टर्स के बारे में सोचने लगा। डायरेक्टर्स को भी उतना ही मान सम्मान एंड पहचान मिली जितनी सुपरस्टार्स एंड बड़े एक्टर्स को मिलती है। रामोजी फिल्म सिटी में इसका इवेंट रखा गया, वहां पे ट्रेलर दिखाया गया एंड उसके बाद अब यूट्यूब पर भी आ चुका है। भाई ट्रेलर देख के तो पता चल गया कि ऐसी फिल्म इंडिया में सिर्फ राजामौली ला सकते हैं। ऐसे ग्रैंड विजुअल्स, ग्रैंड कास्ट के साथ इस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है एंड इसकी हाइप इतनी है कि सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। भाई राजामौली कुछ करे और हाइप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले ये तो आइडिया आ चुका है कि राजामौली हमें इस मूवी में अलग अलग एरा की कहानी बताने वाले हैं। लाइक पहला ही शॉट वाराणसी का है जो 512 CE का है, जहां कुछ साधु यज्ञ कर रहे हैं। उसके बाद 2027 CE में एक एस्ट्रॉइड की एंट्री दिखाई जाती है जो पृथ्वी पर गिरेगा, लगभग एंटार्क्टिका में, क्योंकि वहीं के विजुअल्स है। पीछे देखोगे तो बर्फ के पहाड़ पर कुछ लोग दिखाई देंगे, नाव पर भी कुछ लोग हैं। उसी बर्फ के पानी के नीचे एक बहुत पुरानी टूटी हुई बोट भी दिखाई देगी। उसके बाद अफ्रीका के विजुअल्स जिसमें बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगेन पीछे कोई पैराग्लाइडिंग करता हुआ भी दिख रहा है। उसी अफ्रीका वाले सीक्वेंस में कुछ हिप्पोस भी दिखाई दिए जिसमें एक बंदर अपनी जान बचा के भाग रहा है। उसके बाद वरांचल की उग्रभाटी केव्स, उसके में हमें माँ काली जैसी एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है, लेकिन सिर कटा हुआ है। लेकिन अगेन ध्यान से देखोगे तो लाल साड़ी में एक लेडी ऊपर से गिरते हुए नजर आएगी। उसके बाद सीधा 7200 BCE रामायण काल में जाके सीधा लंका का सीन, जिसमें हनुमान जी के ग्लिम्स भी दिखाई दिए, मतलब डायरेक्ट त्रेता युग। यहाँ तक कि श्री राम जी के भी ग्लिम्स है। बंदरों की सेना के टॉप पर चढ़कर किसी बड़े राक्षस को मारने जा रहे हैं एंड डायरेक्ट शुरुआत को एंड में कंप्लीट कर दिया। पहला शॉट वाराणसी, लास्ट वाला शॉट वाराणसी मणिकर्णिका घाट वाला। एंड उसके बाद हमारे सामने आते हैं महेश बाबू, बड़े से नंदी पे सवार, हाथ में त्रिशूल। एंड ये लास्ट वाला शॉट नंदी वाला, भाई किसी एक्टर्स को इस तरह से प्रेजेंट करना बस राजामौली कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये सारे शॉट्स इतने रैंडम थे कि इस पर पूरा एक थियरी वीडियो बन जाएगा कि क्यों ऐसे शॉट्स दिखाई जा रहे हैं। तो विदाउट एनी थियरी एक आंसर तो मैं आपको दे सकता हूँ कि राजामौली दिखाना चाहते हैं कि वाराणसी प्रोजेक्ट में देखो कैसे कैसे विजुअल्स इस फिल्म में तुमको दिखाई जाने वाले हैं एंड सारे के सारे विजुअल्स आर ग्रेट। मैं तो कहूंगा ग्रेट वर्ड भी कम है इसकी तारीफ में। अब मूवी तो 2027 में देखने को मिलेगी, तब तक सिर्फ इसकी स्टोरी के बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। और तब तक मैं जाके ठाकुर के हाथ काट के आता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना अगले आपके ही कटेंगे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।